झा। देखिए, बात ऐसी हो जो कि सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो कि सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें जो हैं वो पीछे छूट जाती है, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती है। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे यहां पर हम कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे कि ये हुई ना बात। क्या आज जो कुछ भी हमने विज्ञान की किताबों में पढ़ा है या फिर पढ़ते हैं वो हमारे वेदों की देन है? क्या जिन खोज या फिर जिन आविष्कारों को हम पश्चिमी मुल्क के वैज्ञानिकों का समझते हैं वो हमारे वेदों की धरोहर है? कुछ यही दावा देश के जाने माने वैज्ञानिक और इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने किया है। जाहिर है ये बात बड़ी है और अगर ऐसा है तो ये आत्मचिंतन की भी बात है। जी हां, साथ ही ये समझने का विषय भी है कि हमारे वेदों का ज्ञान आज भी विज्ञान के कसौटी पर कितना सटीक है। तो आज अपने वेद के इस मर्म को अपने मेहमानों से समझने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई हमारे वेद का विज्ञान पश्चिमी देशों ने कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन उससे पहले आपको हम रिपोर्ट दिखाएं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें जेपी सिंह जी, साथ ही हमारे साथ जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर जुड़ चुके हैं, यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, साथ ही स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अध्यक्ष है हिंदू महासभा के, और प्रोफेसर एसआर शर्मा जी बीएचयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सब से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे हमारे वेदों का मर्म। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या विज्ञान से पहले वेदों का ज्ञान ही हमारा विज्ञान था? क्या हमारे वेदों के ज्ञान का उजाला अरब से होते हुए पहले पश्चिम पहुंचा और फिर पश्चिमी देशों ने उसे अपना बनाकर दुनिया को परोसा? ये सवाल एक बार फिर चर्चा में है और ये चर्चा इसलिए छिड़ी है क्योंकि इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने जिस बात का जिक्र किया है वो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि आंखें खोल देने वाली भी है। I think all these thoughts that happened there that time, it didn't stay here. It traveled all the way through the Arabic travelers. It went to Europe, and thousands of years later, the knowledge came back to us in the form of discovery by the great scientists of the Western world. Though it was all found out here, it was written down in this language. इसरो चीफ सोमनाथ सनातन संस्कारों की बात करते रहे हैं। वेदों और विज्ञान के कनेक्शन पर वो पहले भी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा है वो न केवल स्पष्ट है बल्कि अब सुर्खियों में भी है। एस सोमनाथ के मुताबिक वो वेद ही थे जो सबसे पहले अलजेब्रा, स्क्वायर रूट, समय की गणना और आर्किटेक्चर के ज्ञान का भंडार, यही नहीं उनके मुताबिक वेदों में ही सबसे पहले ब्रह्मांड की संरचना और यहाँ तक कि एविएशन की जानकारी दी गई थी। इसरो चीफ के मुताबिक हजारों साल पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिजिक्स, एरोनॉटिकल साइंस जैसे विषयों पर अपना शोध संस्कृत में लिखा था, जिनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही उन पर ज्यादा रिसर्च की गई। सोमनाथ ने अपनी बातों को समझाने के लिए एस्ट्रोनॉमी पर लिखी किताब सूर्य सिद्धांत का उदाहरण दिया, जिसे 8वीं सदी में लिखा माना जाता है। The very first book which I come across in Sanskrit, which talks about the domain which I am familiar with, is the Surya Siddhanta. Many of you would have known about this book. And this is the book specifically talks about the solar system, the sun, the planets, and how the planets move around the sun, the periodicity of this movement. सोमनाथ ने बताया कि पुराने समय में दिक्कत ये थी कि भारतीय वैज्ञानिकों का ये सारा ज्ञान संस्कृत भाषा में था और ये भाषा तब लिखी नहीं जाती थी। लोग एक दूसरे से संस्कृत भाषा में ज्ञान लेते थे और फिर सुनकर ही याद रखते थे। इस तरह ये भाषा बची रही। It's ancient literature.
mostly rendered in Sanskrit, is extremely rich in its original philosophical thought. It's equally opulent in scientific inquiry. इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे संस्कारों का विज्ञान अद्भुत है। हमारे ग्रंथों का आधार बेहद वैज्ञानिक है। चाहे हमारा ज्योतिष हो या हमारी वैदिक गणनाएं, उनके भीतर समाहित ज्ञान ने दुनिया को अचंभे में डाला है। यही वजह है कि आज इसरो चेयरमैन की बातों को देश गंभीरता से सुन रहा है। ये इसरो प्रमुख माधवन जी ने जो बात कही है, उनके द्वारा कहा गया जो कथन है, ये पूरी तरह से सत्य है। यह पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से इन बातों को दबा दिया गया था। वेदों में ही समस्त विज्ञान का मूल छिपा हुआ है और वेदों के माध्यम से ही समस्त जो जिसे आज हम विज्ञान कहते हैं वह प्रस्फुटित हुआ है और समाज में उसने तरक्की की है। आज जब कोई वैज्ञानिक इस तथ्य को अपने पक्ष से कहता है तो हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें पुनः अपने आत्मालोचन की और जो हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, उस भारतीय ज्ञान परंपरा का हम आलोडन करें तो केवल चिकित्सा ही नहीं, धातु विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, आदमी के गर्भस्थ शिशु के प्रतिमाह का विकास किस प्रकार से होता है, ये वराह मिहिर ने अपने ग्रंथों में कहा है। मैं छोटा एक मंत्र आपको बताता हूँ। हम सभी जो है पूजन करते हैं प्रतिदिन और भगवान विष्णु के आराधना में पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं। पुरुष सूक्त का जो प्रथम मंत्र है, सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, यह आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यह जो है प्रमेय है त्रिकोणमिति का, जिसको हम आज पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। बाद में जब वेदों का विस्तार होता है और क्या करते हैं कि जब अलग अलग शाखाओं का विभाजन होता है तो सूल्ब सूत्र में लाके इसे और आचार्य स्पष्ट कर देते हैं। कहते हैं दीर्घाक्षण्या रज्जु पार्श्वं मानी त्रियंगमानी च यद्यत पृथक भूते कुरतस तद्वयम करोति। तो ये यहाँ पे सूत्र बताते हैं कि कर्ण का ज्ञान कैसे होगा। वेदों का ज्ञान और वेदों में छिपा विज्ञान हमारी सनातन परंपरा की धुरी रहे हैं। वेदों की समृद्ध परंपरा हमारी ऐसी धरोहर है जिसे दुनिया ने समय समय पर समझने की हर संभव कोशिश की है। आज एक बार फिर वेदों में छिपे विज्ञान के खजाने की बात हो रही है। वेदों से देश के संस्कारों को जोड़ने का जिक्र हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि वेदों में छिपा विज्ञान आज देश के लिए कैसे अमृत साबित हो सकता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। और आइए सीधे अपने मेहमानों के पास लिए चलते हैं। सबसे पहले जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज से हम जानेंगे। स्वामी जी, आपसे ये समझना यहां पर चाहेंगे, एक बार फिर से सनातन धर्म, हमारे वेद, हमारे पुराण को लेकर जो बातें कही गई है और इसरो चीफ ने जो बात कही है कि जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जिस साइंस की हम बात करते हैं, जिस हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, एरोनॉटिक्स की बात करते हैं, वो सब तो दरअसल हमारे वेदों में ही निहित था, बहुत पहले था, जिसको पश्चिमी देशों ने अपना बना करके दुनिया के सामने रखा। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ी एक सच्चाई, सत्य उन्होंने बोला है। अभी तक एक मानसिक हीनता में हम जीते रहे कि नासा कुछ कहे, अमेरिका कुछ कहे तो हम मानते थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिक, हमारे धर्म के पुरोधा, हमारे ग्रंथ कुछ कहते थे तो हम कहते थे अरे ऐसे ही है। आज जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं या पौराणिक वो हैं, उसमें विमानों का वर्णन है, उसमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों का वर्णन है, विभिन्न प्रकार के आज भी जो हमारे पुराने से पुराने और दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर हैं, वो स्ट्रक्चर हैं, वो जीते जागते सबूत हैं हमारी आर्किटेक्ट का भी, हमारे विज्ञान का भी, हमारी तकनीकी का भी। हमारे यहाँ कई शब्द आते थे मुनि। मुनि अर्थात जो माइक्रो साइज है, मनन करते थे, मन के द्वारा जो सूक्ष्म को पकड़ते थे। ऋषि शब्द आता था जो रिसर्च करते थे। कम से कम यूरोप ने एक सच्चाई रखी, उसने जितनी भी खोज की उसका नाम रिसर्च रखा, अर्थात ये पहले सर्च हो चुका है, हम उसको दोबारा से कर रहे हैं। हमारा कहीं ना कहीं हमारी कमी ये रही कि हम अपने उन शास्त्रों को, उन ग्रंथों को, उन ज्ञान के भंडार को किसी कारण सुरक्षित नहीं रख पाए और यहाँ से बड़ी मात्रा में पहले मुगल फिर अंग्रेज उन सबको ले गए और उन्होंने उसका उपयोग किया, उन्होंने प्रयोग किए। बीच के कुछ कालखंड में हमने प्रयोग बंद कर दिया।
वेद जो वेद में नहीं है फिर वो संसार में कहीं नहीं। जी, ये हमारी मान्यता है। सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो सर्जिकल हो, हमारे यहाँ पुराणों में आया है कि अंग प्रत्यारोपण भगवान शिव ने किया। ये सारी चीजें हैं, एक एक चीज है जो अणु का सिद्धांत है। सत्व रज तम, ये जो तीन है, कहीं ना कहीं परमाणु को जब तोड़ा गया तो ऋणात्मक धनात्मक और न्यूट्रल, तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ त्रिदेव की बात कही गई, भगवान शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, ये सब वह विज्ञान के ही सूक्ष्म पार्ट हैं। हमने कहीं ना कहीं उनको छोड़ दिया। आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं स्वामी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। प्रोफेसर एच.आर. शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीएचयू के प्रोफेसर हैं और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में ये प्रोफेसर हैं। सर, आपसे यहाँ ये समझना चाहेंगे, जो अभी स्वामी जी कह रहे थे, क्या वाकई ये बात सही नहीं है कि भारत जिसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी वो आजादी के बाद कहीं पीछे छूट गया, और इंडिया जो है वो सबके सामने आया? आज विश्व के सामने भी हम भारत को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये बहुत पहले हम कर सकते थे, जो शायद हमने नहीं किया या फिर हमारे राजनेताओं ने नहीं किया। बहुत अच्छी बात आप सब लोगों ने यहाँ रखी है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मनीषी जन उस पर वक्तव्य दे रहे हैं, शास्त्रीय वक्तव्य दे रहे हैं। देखिए, संक्षेप में मैं वेद का विज्ञान क्या है वेद का, तो दो चीजें हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है विज्ञान। तो मैं मंत्र आदि उदाहरण नहीं दूंगा, समय की सीमा के भीतर बताना चाहता हूं। ये सब टेक्निकल शब्द हैं। ज्ञान उसे कहते हैं जो ट्रू नॉलेज को, सत्य ज्ञान को, जो ब्रह्म तत्व है उसके बारे में जो बतलाए उसे कहते हैं ज्ञान पारिभाषिक रूप में। फिर वो ज्ञान जो है व्यावहारिक रूप में भी आ जाता है। और विज्ञान उसको कहते हैं कि सृष्टि और जीवन का जो विस्तार है, आरंभ से लेके उसका पूर्णता का क्रम, उसको विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान जो अब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम सृष्टि के आरंभ को लेके और कैसे उसका विस्तार करते हैं, उस संदर्भ में वेदों में मूल तत्व ये है चेतना शक्ति जी, प्योर कॉन्शसनेस आंग्ल भाषा में उसे कहते हैं। एक बात मैं आपको संक्षेप में कह दूं कि यह काम अभी भारतवर्ष में शुरू हुआ है, लेकिन विदेशों में यह बहुत पहले से शुरू हो चुका है। वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ मानकर आधुनिक विज्ञान से संबद्ध जो भी विषय हैं उसको लेके जितने भी विकसित देश हैं, कोई बाकी नहीं है यहाँ से स्कॉलर ना आए हों और वो कहते हैं इस विषय पर वेदों में क्या लिखा है आप बताइए। और वही चेतना शक्ति मूल तत्व है, चेतना शक्ति। सर लेकिन यहाँ पर माफ करिएगा हाँ। सर, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। यहीं पर आप जो कह रहे हैं कि विदेशों में लोग जान रहे हैं या फिर वहां से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, ये सब तो हमारे यहाँ ही रही है, और पूरे देश पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते रहे हैं ज्ञान को अर्जित करने के लिए। लेकिन वही सवाल मेरा आपसे था कि सब कुछ यहाँ था, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड का विश्व गुरु अपने आप को हम कहा करते थे, तो उसके पीछे ये वजह रही है कि पूरा विश्व यहाँ आया करता था उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए। यानी वो हम ही हैं जिन्होंने खुद को नहीं समझा, या फिर जो कहते हैं कि अपनी वैल्यू हमने खुद ही नहीं की, इसीलिए आज ये प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो ज्ञान और विज्ञान है वह वेदों में पूरा भरा हुआ है और तात्विक रूप में, प्रामाणिक रूप में भरा हुआ है। पहले इस प्रकार का अध्ययन अध्यापन और शोध का क्रम था कि वह चीज चली आ रही थी, प्रयोग रूप में भी था। लेकिन जब से मध्य में यह एक तरह से इसमें विच्छेद हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, फिर मुगलों का हुआ, उन्होंने इस ज्ञान विज्ञान के स्रोत को बिल्कुल ये मैंने पीछे छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी मैंने शुरुआत में तो ये कहा गया कि वेद जो है गड़रियों के गीत हैं और कुछ नहीं।
लेकिन कहने का मतलब था ये सब कहे जो हमारा ज्ञान विज्ञान है उसको दबाने का प्रयास किया गया, नष्ट करने का, किंतु ये संभव नहीं हुआ क्योंकि उस प्रकार की एक अध्ययन अध्यापन की परंपरा है कि वो जीवित रहा। आज जो आधुनिक विज्ञान है उसने सबसे बड़ा जो काम किया है सत्य की खोज, और वो सत्य की खोज उन्होंने ये पाई कि वेदों में ही जो आधुनिकतम शोध के आधुनिक विज्ञान के विषय हैं उनका सूत्र फार्मूला वेदों में निहित हैं। बिल्कुल। और वो उसको समझने के लिए अब आना शुरू किए हैं। और इस बात को समझना जानना बहुत जरूरी पहले हमें है, तभी हम पूरी दुनिया को बता पाएंगे। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल स्वामी जी, आपने सुना होगा इसरो चीफ ने क्या कुछ कहा। ऐसे में आपका पहला रिएक्शन मैं इसलिए जानना चाहूंगी क्योंकि आप भली भांति सनातन धर्म को भी जानते हैं, आप भली भांति समझते हैं कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद में पूरा एक तरह से कहिए कि संसार समाहित है, सब कुछ उसमें है, जिसको लेकर हम ही जो है वो जागरूक नहीं है या हम ही उसको समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से आज ये चर्चा हो रही है। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस बेहतरीन जो है आपने मुद्दे को चुना और इस पे आप डिबेट करा रहे हैं। दूसरे हमारे साथ बैठे हुए जितने विद्वत जन हैं, चाहे पूज्य यतीन्द्रानंद जी महाराज हो या काशी विद्वत, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। सवाल इस बात का है, देखिए कि निश्चित रूप से हमारे जितने वेद शास्त्र और हमारी सनातन धर्म इसीलिए त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। और त्रिविध विज्ञान इसको कहा गया कि हमारा पूरा जो शास्त्र है त्रिविध विज्ञान है। जैसे भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, दूसरा जीव विज्ञान जो जीव के बारे में कि हम कौन है, आप कौन है, और तीसरा ब्रह्म विज्ञान, यानी कि संपूर्ण, आप कह रही है कि हमसे पूर्व जो विद्वत जन है, बिल्कुल सही है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का इससे ज्ञान है। आपको आप देखो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जाते हैं, तो इसीलिए, और जो मंत्र है मन्नात्रायते मंत्र जो पूर्ण करने से, ये सब सूत्र है और इसके माध्यम से ब्रह्मांड पूरे प्रकृति की स्थिति करते हैं, क्योंकि उसमें हम रक्षा करते हैं उसी के माध्यम से। आप बताइए किसी से जितने सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का ज्ञान दिया हो, वो अंधकार से प्रकाश में जाने का ज्ञान दिया हो, या जो तमसो मा ज्योतिर्गमय, वो अपने आप में पूर्ण है। जब किसी को ज्ञान नहीं था, वो खाने पीने का मांस पश्चिमी देशों में खाते थे, भारत में उस समय 56 व्यंजन होते थे, अनेक व्यंजन होते थे। तो हर पहलू पे हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा पुराण हर प्रकार से ज्ञान देने का काम करता है, यानी कि व्यक्ति का निर्माण करता है, और निर्माण करने के साथ कैसे जीना है, कैसे संबंध, जो भौतिक विज्ञान कहा उसके अंतर्गत एक ज्ञान देता है कि हमें एक माता पिता के संबंध कैसे होंगे, पिता पुत्र संबंध कैसे होंगे, हमारे आपसी, उसके बाद धनोपार्जन कैसे धर्म सम्मत करेंगे, उसके बाद सब कुछ हमारे वेदों में बताता है। किसकी हम उपासना, सूर्य उपासना की हमारे यहाँ है, पंचदेव की उपासना की बताई गई है, हमारे यहाँ वृक्ष, नदियां हम उपासना करते हैं, इसके माध्यम से हम पूरी प्रकृति की हम रक्षा करते हैं। तो पूरी तरह से जिस समय लोगों को ज्ञान नहीं था, उस समय हमारे यहाँ शैल्य चिकित्सा 225 ग्रंथों की रचना सुश्रुत ने की, तो शैल्य चिकित्सा आप जरा देखिए, आज तक देखिए जो पश्चिमी देश है उन्होंने शैल्य चिकित्सा का आविष्कार किया, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी जी, क्या आप इस बात को मानते हैं, आप इस बात को मानते हैं, क्योंकि ये भी कहा गया कि अभी भी हमारे यहाँ कई ऐसे ग्रंथ हैं जो कि लिपि की वजह से हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, हम उसे समझ नहीं पाए हैं, और उसे जानने समझने की अभी भी हमें जरूरत, अभी भी आवश्यकता है। देखिए, हमारे यहाँ जो स्तुति, जो पहले ही महाराज यतीन्द्रानंद जी ने कहा, तो बिल्कुल हमारे जो स्तुति था, सुन के एक दूसरे के, गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु जो है शिष्य के कान में देता था, इस तरह बाद में आकर के उसे लिपिबद्ध हो गए। सवाल दो बातें हैं, एक तो हमारे यहाँ जितने आए हूँ, शाण और अंग्रेज आए, उसके पहले मुगल आए, इन्होंने क्या किया, निश्चित रूप से हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हमारी सनातन जो ज्ञान विज्ञान था, इनको देख के परेशान हो गए, तो कुछ तो लूट करके ले गए, उस पर अनुशीलन किया, अध्ययन किया, कुछ लोगों को क्या हुआ कि उसको जला दिया, कुछ खत्म कर दिया। लेकिन निश्चित रूप से हमारे यहाँ क्या समस्या थी कि जब हमारी देश आजाद हुआ, उसके बाद भी कहीं न कहीं सरकारों की उदासीनता रही। हमारे देखो अभी गुरुकुलों के माध्यम से बच्चे अनेक चीजें पढ़ते थे, और राष्ट्र हमारा विश्व गुरु हुआ करता था। गुरुकुल क्या, देखो क्या स्थिति हो गई है, पूरी तरह से बहुत ही दयनीय स्थिति। हमारे यहाँ रोज दसियों कॉल आते हैं
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जिसको शुरुआत में ये हमने उठाया कि देखिए सरकारें कहीं ना कहीं यहां पर उदासीन रही, इसलिए इंडिया एज अ इंडिया हम जानते हैं अपने देश को, लेकिन भारत कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गया और इसलिए शायद ये चर्चा आज यहां पर हो रही है। वेदों के जानकार और ज्योतिष विज्ञान के समझ रखने वाले जेपी सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी सिंह जी, चूंकि हम सनातनी हैं, हम समझते हैं, हमने रामायण पढ़ा है, हमने महाभारत पढ़ा है, 7000 साल पहले आज जिस ब्रह्मोस की हम बात करते हैं, जो कि भारत से लेकर ताइवान तक की रक्षा करता है, ब्रह्मोस चीन से बचाता है ताइवान को, उस ब्रह्मोस यानी कि कह लीजिए उस ब्रह्मास्त्र को, एक तरह से ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मोस लिया गया है शब्द, तो उस ब्रह्मास्त्र को रामायण काल में उस समय जब युद्ध चल रहा था राम और रावण के बीच, उस समय ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हो रहा था। तो आप समझिए टेक्नोलॉजी उस समय क्या थी और अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं सबने आदरणीयों को नमस्कार करता हूं, चरण वंदना करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान दिया वो अतुलनीय है और उनकी समझ हमसे बेहतर है, क्योंकि वो आयु में और ज्ञान में बेहतर हैं और हमसे बड़े हैं। तो उनकी ही बात आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ कहूँगा कि जैसे अभी यहाँ योगी जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात कि हमें जो पाश्चात्य से मिलता है हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जो चीज़ बाहर से आती है हम कहते हैं इम्पोर्टेड है, ये बहुत जेन्युइन है। हमारे वेदों में बहुत पहले ही उल्लेख जिन चीज़ों का था उसको हम नहीं मान रहे, जो बाहर से आ रहा है हम गूगल पे सर्च करते हैं। आज अपने आप को पहचानने के लिए, अपने ज्ञान को जानने के लिए हम गूगल से पूछते हैं, अपने शास्त्रों से नहीं, अपने बड़ों से नहीं। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे घर में संस्कृति का विस्तार नहीं हुआ। हमें ये बताया नहीं गया कि क्या कारण है कि हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं जहां हम सूर्य की दूरी को नाप रहे हैं रोज, पर हम बच्चों को नहीं बता रहे हैं कि 100 योजन क्यों कहा जा रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम सूर्य ग्रहण के कारण होने वाली समस्याओं को हम अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं, हम गूगल पे देखते हैं। हमने अपने आप को कहीं भुला दिया, अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करी। पर आज जो एस सोमनाथ जी ने बात कही है, उसने उसको प्रमाणिकता दी है, एक तरह से उसको विश्वसता दी है कि हाँ, एक बड़े व्यक्ति ने यह बात कही तो इसलिए यह प्रमाणिक है। अन्यथा जब हम ये बात कहते हैं तो यहीं जीएनटी में बैठकर डिबेट करते हैं और हमें वैज्ञानिक कहते हैं जी नहीं, आपका कोई आधार नहीं है आपकी बात का। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो है यहाँ पर एक रिसर्च कर रहे हैं और हमारी रिसर्च हुई रखी है जो ग्रंथों में पहले ही शास्त्रों में लिखित है, उसे आप पढ़िए, आपको जानना है। हमारे देश की सरकार ने तो यहां तक कह दिया राम सेतु नहीं है, हम मानते ही नहीं राम है, और उसके लिए कोर्ट कचहरियों में जाकर हमें अपने आप को प्रमाणिकता देनी पड़ी। और आज हम मानते हैं कि नासा भी कहता है कि राम सेतु था, राम थे, और इसी तरह से आज रामचंद्र जी की जन्म पत्रिका तक बनाई जाती है। मैं एस्ट्रोमेडिकल स्पेशलिस्ट हूं। आज देखिए जर्मनी में हॉस्पिटल्स के अंदर एस्ट्रोमेडिकल स्पेशलिस्ट बिठाए जाते हैं, जहां पर चिकित्सा के लिए पहले उनसे पूछा जाता है कि इनको किस तरह की चिकित्सा दी जाए। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम यहाँ पर कहते हैं कि चिकित्सा के लिए ज्योतिषी के पास जाने का क्या जरूरत है, ये तो डॉक्टर का काम है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीजों को सब कुछ शास्त्रों में उड़ेल दिया था। आप चाहे वो पंचतंत्र की बात करें, चाहे आप किसी भी वेद की बात करें, वहां सारा ज्ञान उड़ेला हुआ है और सब कुछ है। और मिट्टी से सोना बनाने की बात है। इसी बात को समझने की जरूरत है और इस बात को मुझे लगता है कि प्रामाणिकता की जरूरत तो है ही नहीं। जो कोई भी जानता है, समझता है, सनातन धर्म को समझता है, हमारे वेद पुराण को समझता है, वो कम से कम प्रमाण की बात नहीं करता है। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये चर्चा हमने की और हमने जाना, हम समझते हैं अच्छी तरह से कि हमारे वेद पुराणों में बहुत पहले ही तमाम चीजें वर्णित थी, लेकिन आज ये जो चर्चा उठी है, आपको क्या लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, आपको नहीं लगता कि अगर हम उन्हें शुरू से ही शिक्षा अगर दें, हमारे वेद पुराणों को बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस करें, तो शायद वो बेहतर समझ सकेंगे इसे? जी बिल्कुल श्वेता जी, आपके ये जो विचार है, हम लोगों ने इसमें कई बार सरकार को काफी सालों से हम लोग ज्ञापन पत्र देते आए हैं और निश्चित रूप से अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देखो वेद शास्त्र और पुराण था तो था, लेकिन उसके साथ हमें सनातन को और शास्त्रों की उक्तियों को अपने जीवन में उतारा जाता था। आप देखो हमारे हर व्यक्ति की जो मनुष्य का जो 4 भागों में बांट दिया गया था, ब्रह्मचर्य से शुरू होकर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी पूर्ण एक था कि हर जीवन
व्यवस्थित रूप से जिएगा, पूरी तरह व्यवस्था बनाई गई थी और उसको ज्ञान दिया जाता था। जो ब्रह्मचर्य 25 वर्षों तक वो अध्ययन करता था, उसमें पूरी तरह उसको ज्ञान दिया जाता था जीवन के रहस्यों का। सवाल इस बात का है, जब ज्ञान ही नहीं है तो जिएगा क्या? इसलिए जरूरी है कि बच्चों को बचपन में ही हमें वेद शास्त्र का, हमें गीता जी का, हमें पुराणों के बारे में अध्ययन कराया जाए। पहले हमें याद है कि हम लोग के समय में तो चलो नैतिक शिक्षा भी हुआ करती थी, बाद में सेकुलर के नाम से उसको भी हटा दिया गया। तो नैतिक जब ज्ञान ही नहीं रहे तो हमने खुद मॉरल साइंस पढ़ा है। अभी बिल्कुल, अभी श्वेता जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी बैठे हैं, हमारे परमादरणीय है। आप देखिए कि ज्योतिष हमारे वेदों का नेत्र कहा गया है। वो ज्योतिष जो हमारे पंचांग जो है 100 रुपए का पंचांग जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की जो गणना कर देता है, अरबों रुपए की मशीन करती है। यानी आप हमारा 50-100 रुपए का पंचांग और उनके जो आविष्कार किया 100 करोड़ का जो है वो यंत्र काम करता है। यानी आप देखिए कि कितनी हमारे मनुष्यों ने बिल्कुल अध्ययन किया। ये सब बिल्कुल। प्रोफेसर शर्मा भी हमारे साथ बने हुए। सर, आपको नहीं लगता, आप तो खुद पढ़ाते रहे हैं, बच्चों को आपने पढ़ाया है, इतने वर्षों तक पढ़ा रहे हैं, आप समझते होंगे बेहतर कि क्या चूंकि जाति और धर्म को और इन चीजों को हमने सबको एक साथ इतना जोड़ दिया कि दरअसल जो विद्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान की हम यहां पर बात कर रहे हैं, अगर उससे स्कूलों में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता धर्म को उससे हटा करके, तो सभी को समान वो ज्ञान भी मिलता और समान रूप से वो आगे विकसित भी होते। बहुत ही अच्छी बात आप कह रही हैं। देखिए, वह ये है कि जितने भी पारिभाषिक शब्द वेदों में और शास्त्रों में आए हैं, उनका एक विशेष अर्थ होता है और उसको हम आजकल जो जिस अर्थ में उसका प्रयोग हो रहा है उसी को हम समझते हैं कि वही है। धर्म जो है शब्द, धर्म पर इतना जो है झगड़ा है और सारे प्रपंच हैं, लेकिन मूल रूप से धर्म क्या है? बाहरी जो कुछ भी हम पूजा पाठ जप तप ध्यान आदि करते हैं, यह हमारी जो प्राण शक्ति है, लाइफ एनर्जी, उसको दृढ़ करने के लिए ये सारे उपाय हैं। तो धारणा धर्म धरति विश्वम इति धर्म, जिस उपायों के द्वारा हम अपनी जीवनी शक्ति को और अधिक एनरिच करें, समृद्ध करें, वो धर्म है। ये सब बाह्य उपाय हैं, वो सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो मूल तत्व है उसे हम भूल गए और आपस में हम झगड़ा करते हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर हम ये कहना चाहें तो देखिए, जो भी सृष्टि और जीवन है उसके 3 स्तर हैं, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक, फिजिकल, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। तो फिजिकल रूप में ग्रास फॉर्म में जो है हम उसी में उलझे हुए हैं। जो डिवाइन एस्पेक्ट है वहां हम पहुंच ही नहीं रहे, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि जी हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी, अब आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद हमारे बच्चे पढ़े समझे, और आज इसरो चीफ ने जो ये चिंता जताई है, वाकई ये चिंतनीय बात है कि हम खुद ही भारतीय होने के बावजूद हम खुद ही इसे ना समझ रहे हैं, ना जान रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, आज भी नहीं। श्वेता जी, आपने जो एक विषय लिया इंडिया और भारत जी, इस पर मैं चाहूंगा कि कभी आप एक पूरी बहस रखें, क्योंकि लगभग 10 या 12% इंडिया है, बाकी शेष 88% भारत है, और ये 12% 88 पर राज करता है, संस्कृति का नाश करता है जी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आज नई शिक्षा नीति आई है, उस पर स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर दिया जा रहा है, देना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल और जो वेदों का ज्ञान है और संस्कृत है, इसको भी गहराई से लेना चाहिए और शिक्षा के साथ जोड़ना चाहिए। बचपन से अगर ये चीज आएगी तो जो चीज, जैसे कुछ दिन पहले योगा, भारत का योगा बनकर लौट कर आया, तो हम कहीं ना कहीं गीता भी ऐसी लौट कर आ रही थी। तो हमारा ज्ञान हमारे देश में रहेगा, हमारे देश के अंदर वैज्ञानिक पैदा होंगे। और आज जब से ये सरकार आई है, मैं तो इस सरकार को बहुत साधुवाद देता हूँ कि हमारा देश आयात का देश था, लेकिन अब निर्यात का देश भी हो रहा है। जेपी सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, चूंकि वक्त की कमी है। सिंह साहब, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, आजकल के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमने रामायणा पढ़ा स्कूल में या हमने महाभारता पढ़ा, तो इस तरह से वो समझते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि
रामायण को रामायण की तरह से ही वो समझे, महाभारत को पढ़े, हमारे वेद और शास्त्रों को जाने। और साथ ही साथ जो इसरो चीफ ने बात कही है कि संस्कृत जो भाषा रही है हमारी, तो संस्कृत एक तरह से वो कंप्यूटर का लैंग्वेज है और उसे डिकोड करना या फिर उसे समझना और बेहतर हो जाएगा, खास करके आज के समय में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उसमें भी काफी ये लाभदायक होगा। जी देखिए, आप जो संस्कृत की बात कर रहे हैं, उस संस्कृत के लिए यहाँ एक श्लोक दिया जाता है, फलम फले फलानी संस्कृत न कभी आनी। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारी संस्कृति का नाश किया जा रहा है, क्योंकि संस्कृत को कहीं भी महत्ता नहीं दी जा रही है और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि संस्कृत नहीं समझ में आएगी, बड़ी कठिन भाषा है, जबकि सरलतम भाषा है। सरलतम शब्दों में आपको पूर्ण बात कहती है, जिसके अंदर यहां पर आपको अर्थ भी समझ में आता है, कहते ही अर्थ समझ आता है, नमस्कार कहते ही आपको समझ आता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, आप नमन कर रहे हैं। अब इसके साथ ही अगर आप देखें, हमारी माताओं बहनों को सबसे पहली जिम्मेवारी निभानी होगी। यहां मैं मोदी जी के लिए एक बात कहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी पार्टी विशेष की या किसी बात कहूंगा कि उनके लिए धन्यवादी है कि वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब ये बेटी बचाओ नहीं, मैं कहता हूं यहां पर पूरा समाज और साथ में संस्कृति बचाओ। क्यों? क्योंकि माँ बेटी और जो आगे जाकर वंश को चलाने वाली हैं, जो संस्कृत देने वाली हैं, ज्ञान देने वाली हैं, उसको पहले शिक्षित करना जरूरी है और समझाना जरूरी है कि हमारे वेदों और शास्त्रों में क्या लिखा है। आज हम किचन में जाते हैं, रसोई में नहीं जाते, अपनी पाकशाला में नहीं जाते, हम किचन जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा रहे हैं, तो हम मंदिर में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बातें आपने कही। तमाम हमारे मेहमानों ने जो कहा है, मुझे लगता है, उम्मीद है कि गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक जो सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो इस बात को समझना, यहां से एक टेक लेते हुए कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो हम भारतवंशी हैं, जो हम सनातन धर्मी हैं, अपने सनातन धर्म को समझे, वेद पुराणों को पढ़ें, जाने, तब हम समझ पाएंगे कि दरअसल हम खुद कहां से आते हैं। तब हम पूरे विश्व को बता पाएंगे कि विश्व गुरु हम ही हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।